बीसीएल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और इस समय एक ऐसा पूरा आई फ्लू का जो प्रकोप कह सकते हैं, लखनऊ सहित तमाम एनसीआर के शहरों में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर पूजा कनौजिया जी हैं। पूजा जी, बीसीएल में आपका स्वागत है। और सवाल यही है कि ये फ्लू क्या है? नमस्ते सर, बीसीएल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक्चुअली आई फ्लू एक कंजक्टिवाइटिस नाम एक बीमारी है। कंजक्टिवाइटिस मतलब कंजक्टाइवा का इन्फ्लेमेशन। हमारी आँख के ऊपर एक पतली सी परत होती है, इसका काम आँख को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। इसमें इसकी सूजन हो जाती है। इसकी सूजन के कई कारण हैं, जैसे इन्फेक्शन जो कि इन दिनों फैल रहा है। इन्फेक्शन वायरल भी हो सकता है और अगर टाइमली कंट्रोल ना हो तो ये वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा भी टॉक्सिक, एलर्जिक कई तरह से कंजक्टिवाइटिस होती है। इन दिनों जो आई फ्लू हो रहा है, जिसे हम पिंक आई भी बोलते हैं, दिस इज एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस, जो वायरस के द्वारा होने वाला एक इन्फेक्शन है। इसलिए और अच्छी बात यह है कि ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है और सही समय पर अगर इसका इलाज किया जाए तो इससे बचाव भी मुमकिन है। अच्छा पूजा जी, सवाल ये है कि ये हो क्यों रहा है? आमतौर पर कई तरह की भ्रांतियां हैं कि किसी की आंख को आपने देख लिया तब भी होने लगता है, या मतलब इसके क्या चांसेस जो फैल रहा है, इसके क्या क्या चांसेस हैं, किस तरीके से, क्या सावधानी रखने की जरूरत है लोगों को? जी सर, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। बेसिकली ये एक मिथ है कि ये देखने से फैलता है। अगर देखने से ये फैलता तो सबसे पहले तो हम सारे आई स्पेशलिस्ट ही इससे संक्रमित होते। तो बेसिकली ये फोमाइट बोर्न इन्फेक्शन है। जैसे कि अगर पेशेंट का यूज़ करा हुआ टॉल किसी ने यूज़ कर लिया, या पिलो कवर या सिक्रीशंस को टच कर लिया, बेसिकली इन्फेक्शन ऐसे स्प्रेड होता है रेदर देन एक दूसरे को देखने से। क्या हमें बेसिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है? सबसे पहले तो जैसे ही इसका आभास हो, जैसे कि इसके कुछ सिम्टम्स हैं, आंखों से पानी आना, आंखों का लाल होना। इनिशियल स्टेज में आंखों में पानी आता है और ग्रेजुअली जब उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आंखों से डिस्चार्ज भी आता है। आंखों में फॉरेन बॉडी सेंसेशन होना, लाइट में चौंध लगना। तो ऐसे अगर कोई भी सिम्टम है तो हमें समझना चाहिए कि हमें शायद कंजक्टिवाइटिस हो रही है और हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इससे बचाव के दो तरीके हैं, एक है प्रिवेंशन पार्ट और एक है ट्रीटमेंट पार्ट। प्रिवेंशन के लिए अगर घर में किसी को भी आई फ्लू है तो उसके किसी भी सिक्रीशन से टच होने से बचें। अगर आप टेक केयर कर रहे हैं और आई ड्रॉप भी डाल रहे हैं तो उसके बाद अपने हाथों को धोएं, प्रॉपर सैनिटाइज करें और किसी भी तरह से टच अवॉइड करें। और दूसरा ट्रीटमेंट पार्ट के लिए हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन ये है कि एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, लेकिन किस स्टेज पे क्या ट्रीटमेंट देना है ये एक आई स्पेशलिस्ट ही डिसाइड कर सकता है। तो ओटीसी दवाई ना लें, प्रॉपर यूज़ ऑफ ये आपका लुब्रिकेटिंग ड्रॉप, नॉन स्टेरॉयडल ड्रॉप, कभी कभी स्टेरॉयडल ड्रॉप की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक आई डॉक्टर से मिलकर प्रॉपर इलाज लें। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि कई तरह से लोग, जैसे अवेयरनेस की कमी है, कोई भी आई ड्रॉप लेके डाल दे रहे हैं जनरल, तो इससे किस तरीके से, मतलब क्या इसका ड्रॉबैक हो सकता है? जी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए हमारा कहना है कि इसमें ओटीसी ओवर द काउंटर ड्रॉप्स ना डाली जाएं, क्योंकि हर स्टेज पे इसका ट्रीटमेंट एग्जामिन करके ही दवाई उस हिसाब से दी जाती है। कई बार ये डिजीज़ वैसे तो सेल्फ लिमिटिंग है, लेकिन कई बार प्रोग्रेस करके कॉर्निया को भी इन्वॉल्व कर सकती है। तो तब हमें केराटाइटिस के हिसाब से भी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर समय पर लेके इस बीमारी से। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। कई लोगों से मेरी बात हुई तो किसी ने बताया कि उसको हुआ तो मतलब वो किसी और से जिसको हुआ था उसका दवा का पर्चा मंगा के डॉक्टर को दिखाने के बजाय, तो आपको नहीं लगता मतलब इस तरह की अगर किसी के पर्चा या किसी से पूछ के दवाई लेना, जैसे आप बतानी स्टेज बाय स्टेज होता है जी, तो किस स्टेज में किसके है तो कौन सी दवा देनी हो, कि एक डॉक्टर ही बता सकता है। बिल्कुल सर। तो कोई मरीज से पर्चा लेकर के लोग उसका इलाज शुरू कर दे रहे हैं, इसको किस रूप में देखती हैं आप? एक्चुअली ये अवॉइड करना चाहिए सर। इनफेक्ट अगर घर में एक को है इन्फेक्शन, दूसरे को भी अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर से पूछकर ही डिफरेंट दवाइयाँ उसमें यूज़ करनी चाहिए। सेम मेडिकेशन अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हर डिजीज़ का अपना कोर्स होता है। आमतौर पर इस तरह के जो आते हैं फ्लू हैं, ये इसको क्या है, इसको मतलब अगर जागरूकता के दृष्टिकोण से देखें तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे इन चीज़ों से बचा जा सके? जैसे रेनी सीजन में स्टैग्नेशन ऑफ वाटर की वजह से ये सब जैसे इन्फेक्शन स्प्रेड होते हैं। कोविड आया था, वो भी एक तरह का इन्फेक्शन था। इसी तरह ये एक वायरल इन्फेक्शन है, एडिनो वायरल इन्फेक्शन है, जो आंखों को इन्वॉल्व कर रहा है, जिसे एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो बेसिकली नॉर्मल हाइजीन, अपना प्रिकॉशंस, सफाई का ध्यान रखना, उन्हीं सब से इससे भी बचा जा सकता है।
पूजा जी, आपने बिल्कुल सही कोविड का नाम लिया। तो जब कोविड का समय आया था तो बहुत से ऐसे अवेयरनेस आप लोगों के, तमाम हमारे जो चिकित्सक हैं, उनकी एडवाइस जो होती थी हम दर्शकों के बीच में पहुंचाते थे। अब सवाल ये है कि इतनी जो आज जो आई फ्लू की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं घर बैठे अगर आपसे संपर्क करना चाहें, आपसे एडवाइस लेना चाहें, तो वो कैसे आप तक पहुँच सकते हैं? सर BCL के माध्यम से हम आप लोगों से जुड़े ही हैं, और बाकी विजन एंड लाइफ केयर गोमती नगर में भी हम अवेलेबल हैं। यदि पेशेंट्स को ज़रूरत हो तो वी आर वेरी मच हियर, बिकॉज वी केयर व्हेन इवन यू आर नॉट अवेयर। तो मैं ये भी चाहूँगा कि जो आपके जो क्लिनिक का एड्रेस है और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बताएं कि किस तरीके से वो आप तक इजीली पहुँच सकते हैं। सर हमारे फ़ोन नंबर के द्वारा आराम से हमसे जुड़ा जा सकता है। इट्स 8960078001। बहुत बहुत धन्यवाद विषय से जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।